दिया गया। अगले वर्णन आया है, एक दनु राजा के महाराज दो पुत्र थे जिसका नाम था रंभ और करंभ। क्या नाम है? रंभ और करंभ। दोनों तपस्या करने के लिए गए, जल में बैठकर तपस्या कर रहे थे। जल में बैठकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय पर एक मगर आ गया और मगर ने आकर करंभ को खा गया। रंभ बैठा, आंखों से जल बहाता रहा कि मेरा भाई मर गया, मेरा भाई चला गया। अब संतान नहीं है। हम दोनों भाई अगर तप करने गए थे तो संतान की प्राप्ति के लिए गए, तो संतान ही नहीं है, क्या करा जाए? तो रंभ ने अब जल में बैठकर तप नहीं करा। रंभ ने अब जो तप करा है, रंभ अब जो तप करने बैठा तो चारों तरफ अग्नि लगाकर रंभ तप करने बैठ गया। रंभ जब तप करने बैठा तो भगवान ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। मांगो रंभ, क्या चाहिए? रंभ ने कहा, महाराज जी हमारे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, हमारे घर में संतान नहीं है, औलाद नहीं है, कृपा करिए। ब्रह्मदेव ने कहा, सुनो रंभ, तपस्या करने के बाद जब तुम उठकर जाओगे, जिसको भी प्रेम से देख लोगे, जिस पर भी तुम्हारी प्रेम से दृष्टि पड़ जाएगी, जिसको भी तुम स्नेह से देख लोगे, उसी से तुम्हारी औलाद हो जाएगी, उसी से तुम्हारी संतान हो जाएगी। रंभ उठकर तप कर कर जैसे ही निकल कर जा रहा था, सामने से एक महिष निकल कर जा रही थी, एक भैंस निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उस भैंस को प्रेम से देख लिया। केवल एक महिष, एक भैंस निकल कर जा रही है और उसको रंभ प्रेम से देख लेते। रंभ ने जैसे ही उस भैंस को प्रेम से देखा, भैंस का गर्भ ठहर गया, क्योंकि वर था, जिसको भी प्रेम से देखेगा उससे संतान प्रकट हो जाएगा। गर्भ ठहर गया। अब भैंस महिष जैसे ही अपने घर गई तो भैंस का जो पति था भैंसा, अब इसमें हंसने की कौन सी बात होगी? तो भैंस का पति भैंसा ही तो होगा। तो जो भैंस का पति था भैंसा, उसको लगा कि मेरी पत्नी गर्भवती कैसे हो गई। उसने ध्यान लगाकर देखा तो मालूम पड़ा कि इसके गर्भ में रंभ की संतान। क्रोध आ गया, भैंसा दौड़ते हुए गया और जाते से रंभ को उसने समाप्त कर दिया, सींगों से, पांवों से, खुर से दबा दबा कर रंभ के प्राणों को हर लिया। रंभ मर गया। नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चिता जमाई और चिता पर उस रंभ को सुलाया। जैसे ही चिता पर रंभ को सुलाया, अंतिम संस्कार करने के लिए सुलाया था, इतने में भैंस को मालूम पड़ा कि जिसका गर्भ मेरे इस उदर में है वो मर चुका है और उसकी संतान मेरे उदर में है। अगर उसकी संतान मेरे उदर में है तो वो मेरा पति कहलाएगा, और अगर पति कहलाया तो मैं उसके साथ में सती हो जाती हूं, मैं उसके साथ सती हो जाती हूं। और भैंस महिष भागी, वो महिष, वो भैंस भागी, और जैसे ही भैंस भागी और भागते भागते वो महिष जलती हुई चिता में कूद गई। जैसे ही जलती हुई चिता में वो भैंस कूदी है, कूदते से ही उसी समय भैंस के गर्भ से, महिष के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम महिषासुर हो गया। क्या नाम पड़ा? महिषासुर। उस भैंस के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम महिषासुर हो गया। वो महिषासुर ब्रह्मा जी का तप करने लगा, ब्रह्मदेव का तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, महाराज अगर मुझे देना चाहते हो तो वर दे दो कि मेरे प्राण ना छूटे, मैं कभी मरूं ना, मेरा प्राण कभी नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। मरना तो निश्चित है। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगा तो फिर उसको हमसे भी मिला देना। एक बार हो कि मरने ही नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मरना तो।
मृत्यु तो निश्चित। महाराज आया है सो जाए, जो आया है सो जाए। अब रंभ चले गया, महिषासुर से कहा मांगो कुछ मांगना हो तो कुछ मांग लीजिए। महाराज अगर आप देना चाहते हो, महिषासुर कह रहे हैं कि या तो मेरा प्राण ना छूटे, और अगर आप देना ही चाहते हो तो इतना दे दीजिए, मुझे एक वर प्रदान कर दो, अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, नारी के हाथ से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत बहुत प्रयास करा गया महिषासुर को मारने का, पर महिषासुर नहीं। आखिरी में देवता परेशान हो गए, और देवता परेशान होकर सीधे भगवान शिव जी के पास में भगवान विष्णु गए और भगवान शंकर से जाकर कहा भोलेनाथ कुछ कृपा करिए। शंकर जी ने पूछा क्या कृपा करना है बताइए। महिषासुर को मारना है। शंकर भगवान बोले उसको तो स्त्री मारेगी, उसको तो केवल नारी मार सकती है, नारी के सिवा कोई नहीं मार सकता। अच्छा, स्त्री में, नारी में क्या बल होता है, ये केवल इंदौर वालों को ज्ञात होना चाहिए कि मां अहिल्याबाई होलकर अकेली रहकर पूरे मालवा क्षेत्र पर राज्य करती थी एक तरफा। कौन? मां अहिल्याबाई। नारी तत्व क्या है? ईमानदारी की एक बात बताएं आपको, ये जो कई लोगों के चेन कट जाती है, मंगलसूत्र कट जाते हैं, सामान चोरी चले जाता है, अगर नारी सोच लेना और अपनी बाली पे आ जाए और दमदारी से अगर निपट ले तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे गले पर कोई हाथ डाल दे। पर महाराज वो पटली जो डले नहीं उसके बाहर दिखना भी तो, उसके बाद वो पिन मिन लगाए ना तो फिर वो एसी बढ़िया जोरदार, फिर अब वो उसमें भी तो समय लगना चाहिए ना। तो 1 घंटा तक तो वो पेंसिल से पहले लाइन खींचे में डब्बा भरे, तो अब उसमें टाइम लगे से तो दिखावा भी तो चाहिए। अरे एक छोटी सी कथा से समझ जाओ, मच्छर कभी नहीं काटता। किसी अच्छे से अच्छे रिसर्च वाले से पूछ लेना कि मच्छर काटता है? नहीं, मच्छर की घरवाली काटती है। तुम चाहो तो गूगल पे सर्च करके देख लेना कि मच्छर कभी नहीं काटता। जो मादा मच्छर होती है ना, काटा उसने और दोष मच्छर पे। अब मच्छर ने क्या बिगाड़ा था? मच्छर तो बेचारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। वो तो भाई बोले, अब वो सब कुछ बात अपनी जगह पर है। देखो तुम बिगाड़ोगे अगर कुछ बोलोगे, चालोगे, कुछ कहोगे, धरोगे। तुमने तो कह दिया, नाम किसका खराब हुआ? वो की लुगाई राम, तुरंत वो की पत्नी, तुरंत वो की बेटी, तुरंत बोलो सही है कि गलत है। काटा तो मच्छरिया ने था, मच्छर की घरवाली, और नाम
मच्छर का खाना। बहुत ध्यान देना है कथा पर, बहुत एक एक चीज का अगर स्मरण कर लोगे तो शायद जिंदगी संवर जाए आपकी। मुझे विश्वास है कि किसी की सामर्थ्यता नहीं जो भारत की भूमि पर रहने वाली नारी स्त्री, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली बेटियों को कोई टच भी कर ले, यह किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आप में वो बल भगवान ने देकर पैदा करा है, आप में वो सामर्थ्यता, आप में वो बल, आप में वो तेज मेरा भगवान देकर पैदा करता है कि कोई छू नहीं सकता। ये किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती। गलती किसकी है? अपनी। गलती किसकी है? फिर से बोलो, अपनी, कोई दूसरे की गलती नहीं। गलती अपनी। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर से कहा कि इस महिषासुर को मारना है। शंकर भगवान ने कहा तो इसको तो स्त्री मार सकती है, तो स्त्री मारे मना नहीं है, तो भगवान विष्णु से कहा काम करो, लक्ष्मी जी को भेज दो, महिषासुर को मार देगी। पर भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी महिषासुर को नहीं मार सकती, कभी भी नहीं मार सकती। लक्ष्मी नहीं मारेगी महिषासुर को, फिर कौन मारेगा? तो कहा लक्ष्मी नहीं मार सकती। किसको बुलाया जाए? लक्ष्मी इसलिए नहीं मार सकती क्योंकि लक्ष्मी ने एक बार भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। जब लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और भगवान विष्णु हंस दिए, लक्ष्मी को क्रोध आ गया, हे नारायण आप मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, इसलिए आपका शीश कटेगा, घोड़े का मुख लगेगा। घोड़े का आपको घोड़े का मुख लगेगा। भगवान को घोड़े का मुख लगा, हयग्रीव अवतार। भगवान शिव ने कहा ब्रह्माणी से कह दो, ब्रह्माणी मार देगी। ब्रह्माणी भी नहीं मार सकती क्योंकि ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया। एक नारी स्त्री का सात्वित्व सबसे प्रबल होता है। मेरा माताओं से बार बार एक निवेदन रहा है, आज फिर करता हूं। ये हाथों को जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं। बार बार एक निवेदन पहले भी कर, आज फिर कर रहा हूं। प्रयास करिएगा, अपने घर में 2 रोटी अगर खाने की मिले तो उसमें सुख पाइएगा। पर किसी के सामने जाकर ये मत कहना कि मेरे पति के पास में खाने के लिए कुछ नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं। 2 रोटी हो उसको प्रेम से खाना। सुख दुख जीवन में चलते रहते हैं। आता है कि नहीं आता जीवन में? हम अपनी कहें तो हमारे पिता भी तो चने का ठेला लगाते थे। और ये कथा बहुत पुरानी नहीं है भाई। कभी सीहोर में आना, आप लोगों के तो घर फिर भी बड़े होंगे, हमारा घर तो इतना बड़ा भी नहीं है। एक लक्ष्य जरूर लिया है कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बनाने का, गौशाला वृद्धाश्रम के निर्माण का एक लक्ष्य जरूर है। कंकर संकर है वहां का, तो एक लक्ष्य जरूर बनाया है कि शिव मंदिर का निर्माण हो। और वो आप सब लोग जो दे रहे हो, कर रहे हो, उसमें बन जाएगा। बाबा बनाने वाला बैठा है, बनाने वाला शिव है, रहने वाला शिव है, सब शंकर को करना है, तो अपन तो निमित्त है, केवल एक निमित्त मात्र। बनाना उसको है। शिव पुराण कह रही है महाराज कि वो आपके घर में अगर 2 रोटी है तो 2 खाकर सुखी रहना, पर किसी के सामने जाकर चाहे मायके में कभी इस मुख से मत कहना कि मम्मी मैं बड़ी दुखी हूं खाने के लिए, मेरा पति तो नौकरी नहीं करता, मेरा पति तो सर्विस नहीं करता, मेरा पति तो काम नहीं करता। आप समझाओ अपने पति को, अगर नहीं कार्य कर रहा है, नहीं कर्म कर रहा है, तो उसको विल पावर मजबूत करो उसका। कहो क्या थक गए अभी से? क्या जा नहीं सकते कर्म पर? आप करो, आप में वो बल है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हो। और ये मत सोचना कि आप चाय का ठेला लगाओगे या मूंगफली बेचोगे तो मुझे शर्म आएगी। मुझे शर्म नहीं आने वाली। मैं फिर भी शान से कहूंगी कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, आप मेरे लिए कमा रहे हो।
शर्म नहीं आएगी मुझे। और कदम से कदम मिलाकर आप उसका साथ दीजिए साहब। दुख आता है जीवन में, सबके आता है। आप अपनी मर्यादा को ना भूलो और मर्यादा ना भूलकर उसका साथ दो। ब्रह्माणी ने एक गलती कर दी और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, ब्रह्मदेव मैं तुम्हें श्राप देती हूं, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं बनेंगे। ये ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। इसलिए ब्रह्मदेव कहते हैं ब्रह्माणी इस महिषासुर को नहीं मार सकती। महिषासुर को अगर कोई मार सकता है तो वो मार सकता है जिसने अपने पति से कभी तेज आवाज में बात नहीं करी, जिसने कभी ऊंची आवाज में अपने पति से अपशब्द नहीं कहा, वो महिषासुर को मार सकता है। अच्छा, आप में से भी कोई भी महिषासुर को मार सकती है अगर आपने अपने पति से तेज आवाज में बात नहीं करी हो तो। परंतु तुम तो जब देखो जब तो तेज आवाज में बात करते हो। हम कई लोगों को कहते हैं आज के घर के जो पुरुष हैं वो थर्मस की तरह है। थर्मस देखा है कि नहीं देखा आपने? देखा है? बेचारा थर्मस बाहर से ठंडा होता है, अंदर से गर्म होता है। बेचारा आज का जो पुरुष है बाहर से भले अच्छा दिखता है पर उससे भीतर से पूछो साहब उसका दिल, और केवल पुरुषों को नहीं कहूंगा, मेरी माताओं को भी कहूंगा कि वो भी थर्मस की तरह है। बाहर से भले अच्छी दिखती हो पर भीतर से रोती है, साधारण नहीं। आज का संसार का प्रत्येक मनुष्य थर्मस की तरह है। बाहर से भले ठंडा दिखेगा, बाहर से अच्छा दिखेगा, पर भीतर से कितनी तपन है उसके अंदर, कहीं काम की, कहीं धंधे की, कहीं बिजनेस की, कहीं दुख की, कहीं बेटे की, कहीं बेटी की, कहीं माता की, कहीं पिता की, कहीं पत्नी की, कहीं पति की, उसके भीतर कितनी तकलीफ है यह हर व्यक्ति अंदर से कोई नहीं जांचता साहब। कथा में सब आकर बैठते हैं, सब दिल से कथा सुनते हैं, आप बाहर से बड़े अच्छे दिखते हो। फिर कहता हूं शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। आपके दिल को जो अंदर से गर्म हो रहा है, तप रहा है संसार के इन सारी व्याधियों में, तभी तो आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो। हम समझते हैं शिव महापुराण की कथा जानती है कि जीवन में दुख कितना, तकलीफ कितनी, भीतर कितना कितना तप है, पर आप शिव की भक्ति में अगर लगे हो ना तो चिंता मत करना। थर्मस भी जब धोया जाता है तो ठंडे पानी से ही धोया जाता है, आप चिंता मत करना। जब समय आएगा मेरा भोलेनाथ इस आत्मा को शिव में जब समाहित करेगा तो श्रेष्ठ बना ही देगा, ये पक्का श्रेष्ठ था। फिर मारा किसने? महिषासुर को मारने के लिए तत्पर रही मां पार्वती के लिए शंकर भगवान से कहा भोलेनाथ जी जाओ पार्वती को क्रोध दिलाओ। शंकर जी ने कहा क्रोध कैसे दिलाऊं, मेरे को तो क्रोध दिलाना भी नहीं आता। शंकर भगवान से कहा तुम जाओ पार्वती जी के पिताजी को बखानो। स्त्री के पिता को जब बखाना जाता है तो क्रोध आता है। शंकर जी ने जाकर पार्वती जी से कहा पार्वती सुनती है? पार्वती ने कहा क्या है प्रभु, तेरे पिताजी के पास कितनी दौलत थी, हिमालय राज के पास में कितनी करोड़ों का धन था, पर तेरे पिता जैसा दुनिया में कोई कंजूस नहीं होएगा। बताओ, उसने शादी करी, एक सामान नहीं दिया दहेज में। इतने में पार्वती जी बोली मेरा मुंह मत खुलवाना, पहले बोल दे रही, बिल्कुल मेरे से तो बोलना मत ही। मेरे पिताजी तो देने के लिए तैयार बैठे थे, तुम्हारे घर में रखने की जगह थी, मेरे से मत खिलवाना, मैं तो चुपचाप बैठी हूं, रोटी खाओ ने जा। इतने में शंकर जी बाहर आए। भगवान विष्णु ने पूछा क्रोध आया? शंकर भगवान बोले वो तो अब मेरे बाप तक पहुंच गई, दादा रेंदे दादा, ऐसा क्रोध नहीं दिलाना। शिव जी बोले, भगवान विष्णु बोले अब की बार एक काम करो कि इनका जो अगला जन्म था ना सती वाला, वहां का बखान करो। शंकर जी अब की बार अंदर गए, वापिस जाकर बोले पार्वती तो पूर्व समय में सती थी, तेरे पिताजी ने तेरा अपमान कर दिया था तो तुझे यज्ञ के कुंड में कूद कर प्राण त्यागना पड़े थे। इतने में पार्वती जी रोटी बनाते बनाते बोली ये सब काम तुम्हारे चक्कर में हुआ। शिव जी ने पूछा वो कैसे? पार्वती जी बोली अगर तुम मेरे साथ मेरे पिता के घर में जाते तो मेरे बाप की इतनी हिम्मत होती कि मुझे कुछ कह देता। कई पतियों की आदत रहती है, वो हमेशा कहते हैं तू सामान महंगा लिया आई, महंगा लिया आई, तो पत्नी फिर चिल्ला के नहीं बोलेगी तुम लिया थे,
वे चिल्ला के बोले कि नहीं बोले, अगर तुम मेरे साथ जाते तो किसकी हिम्मत थी। शंकर भगवान चुप हो गए, वापिस बाहर आ गए। शंकर भगवान से भगवान विष्णु ने पूछा, गुस्सा आया? इतने में तो पार्वती जैसी बाहर आई, इतने में उसी समय पर महिषासुर पाड़े पे चढ़ के आ रिया था। और महिषासुर ने जो पार्वती जी को देखा, देखते से ही बोला, अरियो सुंदरी। इतने में भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा, दूर हट जाओ, चिंगारी लग गई, अब हट जाओ। और जैसे ही बोले ओ सुंदरी, अब पार्वती जी के एक तो थोड़ा सा तो गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शंकर जी पिताजी बखान रहे थे। और जैसे ही पार्वती जी ने केश हटाया और जो महिषासुर को देखा, तिरछी निगाह से बड़े बड़े नयन सुरमा नैनों में लगा, और जो ललाट नैनों से माँ ठाका लगाती हुई जो महिषासुर को देखी, तो महिषासुर तो आधा यूंच मर गया, आधा यूंच मर गया। फिर बोला महिषासुर, अरियो सुंदरी, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। पार्वती जी ने तो केश को हिलाया और आवाज लगाकर का सिंह आ दौड़कर, शेर दौड़कर आया, मां उस पे चढ़ गई। और चढ़ते से ही माता पार्वती ने कहा, सुन महिषासुर, अब ठहर, मैं तुझे अपना बनाकर बताती हूं, 2 क्षण रुक। और शेर से कहा, तू पाड़े पे चढ़ना और मैं त्रिशूल लेके इसकी छाती पे चढ़ूंगी, समाप्त करना। और सारे देवता आकाश मंडल में आकर खड़े हो गए, सब स्तुति करने लगे, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है और दानव दल पर टूट पड़ो मां, करके सिंह सवारी, सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट हो जाओ वाले, दुखियों के दुख खोली। और मां टूट पड़ी, जो टूटी मां, त्रिशूल लेकर जो कूदी, कूदते से महिषासुर के प्राणों को हर लिया। माता का नाम पड़ गया महिषासुर मर्दनी माता की। मां महिषासुर मर्दनी का आनंद सुख हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। बोल जगत जननी माता की। शिव महापुराण में वर्णन आता है, जो महिषासुर मर्दनी माता का स्मरण करता है, उसके जीवन में मां सात्वित्वता प्रदान करती है। इसलिए शिव महापुराण में सात्वित्वता देने वाली ये महिषासुर मर्दनी माता की कथा है। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा है। हमारे बीच में श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी आए हुए हैं। एक बार मैं आमंत्रित करूंगा उनको कि वो पधारें और बड़े आनंद के साथ में, आज भाभी जी भी साथ में आए हुए हैं, वो भी पधारें भाव भक्ति से, आज वो भी पधारें और शिव महापुराण पर बेलपत्र समर्पित करें। बोल महिषासुर मर्दनी माता की।